हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी सीधी नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए तथा बी हैं तथा दूसरे किनारे पर दो बिंदु सी तथा डी हैं, यदि ए से बी की दिशा तथा सी से डी की दिशा समान हो तथा ए बी बराबर ए, कोण सी ए डी बराबर अल्फा, कोण डी ए बी बराबर बीटा, कोण सी बी ए बराबर गामा हो, तो सी डी का मान है। तो यहाँ पे देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि देखो हमारे पास एक त्रिभुज हो, इस प्रकार का त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ये त्रिभुज ए बी सी है। अब जो कोण है ना, उसके सामने वाली भुजा को छोटा है, कोण बी के सामने वाली भुजा को हमने छोटा बी और कोण सी के सामने वाली भुजा को हमने छोटा सी बोला है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, देखो जा नियम से, जा नियम से त्रिभुज एबीसी में बात करेंगे तो भुजा ए बी, मतलब भुजा ए बट्टा में साइन ए बराबर में बी बट्टा में साइन बी बराबर में सी बट्टा में साइन सी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी भुजा लिख रहे हैं ना, उसके सामने वाला कोण का जा ले लेना है, यानी साइन ले लेना है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी सीधी नदी के किनारे पर दो बिंदु ए और बी हैं। तो यहाँ पर मान लो हमारे दो बिंदु हो गए, ए हो गया और ये हो गया बी। सही है, और इसके दूसरे किनारे पर दो बिंदु हमारे पास सी और डी। तो ये बिंदु सी हो गया और यहाँ पर ये बिंदु डी हो गया। सही है, तो इनको मिला लेते हैं पहले। तो ए बी को मिला लिया और इस प्रकार से ए सी को मिला लिया, सी डी को मिला लिया और ए बी को मिला लिया। सही है, ये तो हमने कर लिया। फिर उसने क्या बोला है कि यदि ए से बी की दिशा और सी से डी की दिशा समान हो। तो देखो, हमने इसी प्रकार माने कि ए से बी की दिशा और सी से डी की दिशा आपस में समान है। फिर देखो, ए बी हमें ए के बराबर दिया हुआ है, तो ए बी को ए लिख लिया है। फिर देखो, उसने बोला है कि कोण सी ए डी, तो कोण सी ए डी निकालेंगे। तो पहले देखो, ए से डी को मिला लो, फिर बी से सी को मिला लो। तो अगर हम लिख रहे हैं कौन सा कोण, देखो यहाँ पर सही से मिलाना पड़ेगा इसे, सी और बी को मिला लिए। तो अगर उसने पहले कोण बताया हमें कोण सी ए डी, तो कोण सी ए डी कौन सा हो गया, ये वाला कोण हो गया। ये कोण हमें अल्फा दिया हुआ है। फिर देखो, उसने बताया हमें कोण डी ए बी, तो कोण डी ए बी का मतलब क्या हो गया, कोण डी ए बी का मतलब हो गया, देखो कौन सा कोण। अगर हम कोण की बात करें तो ये वाला कोण हो गया, देखो डी ए बी कोण हो गया हमारा बीटा। तो ये कोण हो चुका है बीटा। सही है, फिर देखो उसने क्या कोण बताया हमें, कोण सी बी ए उसने गामा बताया, तो कोण सी बी ए ये उसने हमें बता दिया गामा। सही है, इस प्रकार के कोण उसने बताए हुए हैं। तो अगर ये गामा है ना, तो ये वाला जो कोण है ना, ये एकांतर कोण से हमारा गामा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोण अगर बीटा है, कौन सा कोण, डी ए बी, तो एकांतर कोण से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो कोण है ना, ये भी बीटा हो जाएगा। सही है, ये आ गया। ठीक है, फिर देखो अब हमें क्या करना है, हमें सी डी का मान बताना है। तो सी डी का मान हमें बताना है क्या होगा। सही है, तो अब देखो ये मान बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में अगर बात करेंगे ना, तो इस त्रिभुज में देख लो, हमें पता कौन से कोण है। देखो हमें पता है, अगर ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, बी सी डी त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, बी सी डी त्रिभुज ले लो। तो इस त्रिभुज की बात करोगे ना, तो यहाँ पर देखो ये वाला त्रिभुज ले लो, या फिर देखो कौन सा त्रिभुज ले सकते हो, ये वाला त्रिभुज ले लो, ए सी डी त्रिभुज। ठीक है, तो एक बार देखो इस त्रिभुज में देखना, त्रिभुज ए सी डी में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका देखो पहला कोण है हमारा अल्फा, प्लस में आ गया बीटा, प्लस में देखो गामा, और ये वाला कोण जो है ना, ये हमें पता नहीं, इसको एक बार एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, इस कोण को एक बार एक्स बोल लिया, तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो अगर यहाँ से एक्स का मान लिखेंगे ना, वो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। सही है, तो ये हो गया। अब त्रिभुज एसीबी में बात कर रहे हैं, तो इसमें जा नियम लगाएंगे ना हम। तो जा नियम लगाएंगे तो सबसे पहले देखो ए बी का मान ए है, बट्टा में इसके सामने वाला कोण क्या है, एक्स है, तो साइन एक्स हो गया। तो यहाँ पे देखो हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा साइन एक्स। तो अब देखो भुजा ले रहे हैं हम ए सी। ठीक है, तो ए सी बट्टा में इसके सामने वाला कोण है गामा, तो साइन गामा हो गया। सही है, तो अगर हम मान लिखेंगे किसका, ए सी का मान लिखेंगे ना, तो वो क्या आएगा, देखो ए साइन गामा बट्टा में साइन एक्स, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा ही होता है, तो नीचे साइन
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही बन गया। सही है। अब देखो, अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा वाला त्रिभुज ले रहे हैं? अब हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान से देखो। हमारा जो त्रिभुज है, हमें देखो मान AC का पता चल गया है ना, तो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं हमारा ACD। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, तो देखो एक तो हमें CD का मान चाहिए ना, तो त्रिभुज ACD में हमने CD बट्टा में क्या लिखना पड़ेगा? CD के सामने वाला कोण है अल्फा, तो साइन अल्फा, बराबर में देखो हमें पता है AC है, तो AC बट्टा में इसके सामने वाला कोण क्या है? साइन बीटा है ना। तो अब देखो, अगर हमें CD का मान चाहिए तो वो क्या आएगा? साइन अल्फा बट्टा साइन बीटा। अब यहाँ पे AC का मान रख दो, फिर देखो यहाँ पे AC का मान रखोगे तो A तो आगे आ गया, और यहाँ पे साइन गामा आ जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। साइन अल्फा प्लस, देखो ऐसे लिखते हैं इसे, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये मान आ गया हमारा AC का, मतलब CD का मान आया है। ठीक है, तो A साइन अल्फा साइन गामा बट्टा में साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अगर विकल्प देखें ना, तो विकल्प B जो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।